कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के अंतर्गत 10वें स्कंद भागवत के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के भावों को, जो बालों के संग श्री कृष्ण भगवान को जो प्रार्थना कर रहे हैं 5 वर्ष के गोपाल को, उसके आज 19वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते, अजानन्तां त्वं पदवीं अनात्मने आत्मनात्मनाः भासि विततया मायां सृष्ट्वा इवाहं जगतो विधान इव त्वम् ईशो अन्त इव ते त्रैनेत्रः। अजानंतमा, नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? अज्ञान के कारण नहीं जानते। किसका नहीं जानते? तव पदवीं का अर्थ है आपकी, जो आपका अस्तित्व है उसको नहीं जानते हैं। तो आपके अस्तित्व को जाना कैसे जा सकता है? केवल भक्ति से। तो तव पदवीं का मतलब है भक्ति। जिनके पास भक्ति नहीं है, जो अभक्त है, वो आपके विषय में नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? अनात्मनि मतलब माया, जो आत्मा नहीं है। आत्मना भासी, ऐसे लगता है कि आपका शरीर भी सामान्य जीवों की तरह माया का है। अनात्मनि का अर्थ है माया। आत्मना भासी, आपका जन्म इस संसार में ऐसे लगता है जैसे माया से आपने शरीर धारण किया है। भासी का मतलब दिखता है। विततया मायाम, विततया आपने विस्तार किया है अपनी माया का, जो अचिंत्य है। सृष्टा, वह हम इस सृष्टि करने के लिए, एव जैसे अहम, मुझे ब्रह्मा को आपने गुण अवतार के रूप में प्रकट किया। जगतो विधान एवत्वम, और जगत के पालन के लिए आपने अपने आप को विष्णु के रूप में परिवर्तित किया। एशो अंत एव त्रिनेत्रः, और इसी प्रकार अंत करने के लिए, संहार के लिए त्रिनेत्र शंकर को आपने प्रकट किया। 2 का तो नाम लिया है, अपना ब्रह्मा जी का और शंकर का, और विष्णु को त्वम कहा है। इसका अर्थ है विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है। तो ये है 3 गुण अवतारों का वर्णन। और आने वाले 20वें श्लोक में है लीला अवतारों का वर्णन। केवल आप नारायण, केवल आप पुरुष अवतारों का आधार नहीं है, आप गुण और लीला अवतार भी आपका ही विस्तार है। ये ब्रह्मा जी कहना चाह रहे हैं। जो आपकी दिव्य स्थिति के विषय में नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि अज्ञानी है। तो जानेंगे कैसे? बोला, जिनके पास भक्ति होगी। जो अज्ञानी है उनको आप कैसे लगते हैं? जैसे ये भौतिक जगत है, इसके अंदर जैसे सबने जन्म लिया, ऐसे आपने भी लिया है। आपने अपनी
माया से, योग माया से आप प्रकट हुए, लेकिन ये लोग ये नहीं मानते, ये केवल माया को ही जानते हैं। और इस जगत की सृष्टि करने के लिए आप ही इस जगत में 3 गुण अवतार धारण करते हैं। मुझे ब्रह्मा जी को जो जीव हूं उससे आप सृष्टि कराते हैं, आप स्वयं विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शंकर जी के रूप में संहार करते हैं। श्रील प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, मायावादी जो निर्विशेषवादी निराकारवादी हैं, वो ये कहते हैं कि सारे देवता जो है वो माया है। प्रभुपाद जी भगवत गीता में भी लिखा है कि देवताओं को अपना रूप है, अपना लोक है, तो उसको आप कैसे कहोगे कि वो बिना रूप के है, बिना गुण के है। तो यहाँ ब्रह्मा, शंकर, विष्णु ये सब जो है भगवान का विस्तार है और ये सब वास्तविक है, ये माया का नहीं बने हुए हैं। ये तो वास्तव में बहुत बड़े शक्तिशाली जगत के ईश्वर हैं। इसका अर्थ है कि जो जगत के तीनों ईश्वर, जगदीश, जगत ईश, जगत के तीनों ईश्वरों का जो अपने से विस्तार करता है और वो तीनों ही व्यक्ति है, तो फिर उनको प्रकट करने वाला कितना सुंदर व्यक्ति होगा। इसका अर्थ है कि शास्त्रों के अंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन है, व्यक्तित्व का वर्णन है, परंतु अज्ञानी लोग ये जान नहीं पाते हैं। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपके आध्यात्मिक जगत और आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जिनको ज्ञान नहीं है, जो उसको जानते नहीं हैं, और जिनकी बुद्धि केवल भौतिक स्तर के ऊपर है, वो तो कहते हैं आप मायामय हैं। वो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, परंतु भक्ति के पथ से भ्रष्ट है, भक्ति के पथ से विचलित है। त्वत् पदवी का मतलब भक्ति का रास्ता, उसके ऊपर नहीं चलते हैं। आत्मा आपको अनात्मनी माया वाला जानते हैं। आप अपनी इच्छा से आत्मन प्रकट हुए हैं, आपका कोई भौतिक रूप नहीं है, परंतु इस जगत में आप रूप धारण करते हैं, ऐसे वो कहते हैं। सृष्टि के लिए आप ब्रह्मा जी मुझको बना देते हैं और पालन के लिए आप स्वयं विष्णु बन जाते हैं और संहार के लिए शंकर जी बन जाते हैं, त्रिनेत्र। आपका कोई रूप नहीं है, कहते भगवान का कोई रूप नहीं है, परंतु आप भौतिक रूप ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का धारण करते हो, ऐसे ये मूर्ख मानते हैं। तो इसका फिर उनके विचार से तो नारायण जो कारण सागर में या गर्भ सागर में या क्षीर सागर में सोया हुआ है विष्णु, वो भी माया है और आपके सारे अवतार ही माया के बने हुए हैं। और इसी दृष्टिकोण से वो कहेंगे ये जो बछड़े आपने बनाए, ये ग्वाल बाल बनाए, 4 हाथ वालों के मुझे दिखाए, ये भी सब माया है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये जिसका विचार है वो अज्ञानी है, वो आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। वो अज्ञानी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही समझ में आता है। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, आप गुण अवतार और लीला अवतारों का मूल है, जड़ है, मूल है। यू आर द रूट फॉर ऑल गुण अवतार एंड लीला अवतार। ये 2 श्लोकों में बताया गया 19 और 20 में। आप इस जगत में प्रकट होते हैं, अपनी माया का विस्तार करते हैं और 3 गुण अवतार बन जाते हैं, परंतु 3 गुण अवतार में 2 का नाम लिया है, ब्रह्मा विष्णु का नाम लिया है,
परंतु त्वम कह के कृष्ण को ही विष्णु माना है। और ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मैं और शंकर जी भगवान के आदेश से सृष्टि का और संहार का कार्य करते हैं। पालन करने वाला स्वयं भगवान नारायण है, विष्णु है। सनातन गोस्वामी कहते हैं अभक्त जो आपकी महिमा को नहीं जानते हैं कि आप कैसे प्रकट हो सकते हो, ये बात नहीं जानते हैं, जो सत्य को नहीं जानते हैं आपके विषय में, अथवा भक्ति जिनके पास नहीं है। त्वद पदवीम का अर्थ है आपको पाने वाला रास्ता। भक्ति जिनके पास नहीं है वो आप आत्मा को जीव के समान आत्मना और भौतिक शरीर में अनात्मनी मानते हैं। अनात्मनी का मतलब भौतिक शरीर, आत्मना का मतलब जीव, और आत्मा का मतलब आपको ऐसे मानते हैं। क्योंकि भक्ति नहीं है इसलिए वो आपको सामान्य जीवों जैसा मानते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा अंतर है जीव में और भगवान में। उनको पता नहीं है श्रुति में स्मृति में कितना विस्तार से इसका वर्णन है। आप अपनी माया का विस्तार करते हैं और वो माया ही उनको मोहित कर देती है। वो माया से भ्रमित हो जाते हैं। क्यों भ्रमित हो जाते हैं? क्योंकि भक्त नहीं है। क्योंकि वो भक्त नहीं है इसलिए आपकी माया के विस्तार से वो भ्रमित हो जाते हैं। आप मेरे रूप में ब्रह्मा बन के सृष्टि कर लेते हैं। मनवंतर अवतारों के अंतर्गत, हाँ, मनवंतर अवतार विष्णु भी आप ही है। यहाँ मनवंतर अवतार का अर्थ है ये अवतारियों की, अवतार के बहुत से नमूने हैं। जैसे हम कृष्ण राम का वर्णन करते हैं रामायण और महाभारत में या भागवत में, वो है लीला अवतार। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये गुण अवतार हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और हर मनु के काल में एक भगवान का अवतार होता है। उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। प्रायः वो भगवान विष्णु ही मनवंतर अवतार के रूप में आते हैं। और किसी जीव में भगवान अपनी शक्ति को भर देते हैं और वो बहुत चमत्कारी कार्य करते हैं। उसको कहते हैं शक्ति अवेश अवतार। जैसे परशुराम है, शक्ति अवेश अवतार है। ऐसे कुछ अवतार है जो जीव हैं, विष्णु तत्व नहीं है, परंतु भगवान की शक्ति उनके अंदर है, इसलिए वो बड़ा चमत्कारी कार्य कर लेते हैं। तो अवतारों के बहुत से प्रकार हैं और वो सारे अवतार जितने भी है, और पुरुष अवतार पहले हम वर्णन करके आए हैं। पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्ति अवेश अवतार, ऐसे 5-6 विभाग अवतारों के हैं। वो जितने भी ये अवतार है ये सब विष्णु का विस्तार है। केवल अज्ञानी नहीं जानते। ये सनातन गोस्वामी, ये है सनातन गोस्वामी का भाव। सनातन गोस्वामी कहते हैं पहले ब्रह्मा जी अपने विषय में कहते हैं क्योंकि वो जीव है, और फिर विष्णु के विषय में और फिर शंकर के विषय में कहते हैं जो जीव नहीं है। वो कहते हैं वो मूर्ख जैसे मेरे को मानते हैं जीव, ऐसे आपको भी जीव मानने की मूर्खता कर लेते हैं। अब हम 20वां श्लोक पढ़ना जा रहे हैं। सुरेश्वः ऋषिव ईशः तथैव नरश्वापि त्र्यकसुयादः स्वपि ते अंजसया अजनस्या जनमासतां दुर्मद निग्रहाय प्रभो विधातः सद अनुग्रहाय च। सुरेषु देवताओं के अंतर्गत,
देवताओं में, ऋषियों में ईश हे ईश्वर तथा और निश्चित रूप से नरशु मानव के रूप में, त्रियक्षु पशु के अवतार में, यादसु इसका मतलब जलचरु में, अजनसा आप अजन्मा होते हुए भी, भौतिक जन्म आपका नहीं होता है फिर भी, जन्म असत्ताम आप जन्म लेते हैं, असताम अभक्तों को, दुर्मद जो बड़े अहंकारी हैं, घमंडी हैं, निग्रहाय उनका निग्रह करने के लिए, उनको दबाने के लिए, हे प्रभो विदाधतः हे विधाता, सत अनुग्रह है जो आपके भक्त हैं उनके ऊपर अनुग्रह करते हो। ये वही भाव हो गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं के संरक्षण और अभक्त दुष्टों के विनाश के लिए आप कृपा करके अवतार लेते हैं। तो ये भगवान के लीला अवतारों का वर्णन है। तो इसमें भगवान हे ईश्वर, हे विधाता, आपका कोई भौतिक जन्म नहीं है, आप अजन्मा है, परंतु फिर भी अहंकारी, श्रद्धा रहित असुरों के संहार के लिए और भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आप देवताओं में, ऋषियों में, मानव में, पशुओं में और जलचरों में अवतार लेते हैं। जैसे देवताओं में वामन देव के रूप में आते हैं उपेंद्र, और जमदग्नि के घर में आते हैं तो परशुराम के रूप में आते हैं, तो ऋषियों में आ गए। मानव में कृष्ण और राम के रूप में आते हैं, और पशुओं में वाराहदेव के रूप में आते हैं, और जलचरों में मत्स्य के रूप में आते हैं। ऐसे उदाहरण दिया है एक एक का। इन सब अवतारों के पीछे एक ही मुख्य उद्देश्य है, दुष्टों का दमन और भक्तों का रक्षण, संतों का रक्षण, साधुओं का रक्षण। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो भगवान कभी प्रकट नहीं होते हैं। इसका अर्थ क्या है? वो सदा ही है, जो नहीं हो उसको प्रकट होना पड़ता है ना। भगवान तो सदा ही है, तो फिर प्रकट क्या होंगे? जैसे सूर्य है, वो तो 24 घंटे है लेकिन हमको नहीं दिखता है। ऐसे भगवान तो हर समय है लेकिन हमको नहीं देखते। जैसे आज भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला हो रही है, परंतु इस वक्त हमको नहीं दिखती है। कभी हमारे दृश्य में आती है, कभी नहीं आती है। अवतार काल में हम देखते हैं, फिर नहीं देखते हैं। तो भगवान की दो प्रकार की लीला है, प्रकट लीला, अप्रकट लीला। अप्रकट रूप से तो भगवान नित्य है ही, इसलिए वो कोई प्रकट होते हैं ऐसा नहीं है। वो अप्रकट से, वो जैसे कहीं छुपे हैं और प्रकट हो गए, यही है, कहीं और से आना नहीं है उनको। चक्रवर्ती बात लिखते हैं, आप हर समय, हर जगह, समय समय के ऊपर भक्तों के संरक्षण के लिए और अज्ञानियों को, अथवा जो झूठे गए ज्ञानी हैं उनको, उनका दमन करने के लिए प्रकट होते रहते हैं। असताम का मतलब अभक्तों को, जो अपने आप को बड़े विद्वान मानते हैं, परंतु जो आपके भक्त हैं उनके ऊपर कृपा करते हैं। सताम, आपके भक्तों के ऊपर, सताम कहते हैं भक्तों को, उनकी कृपा करने के लिए आते हैं। आप आते हैं तब आपका स्मरण करते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी लीला का दर्शन करते हैं, गाते हैं, गुणों का गर्भ का दर्शन करते हैं, आपका बड़ा मधुर रूप का, गुण का, लीला का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, सुमरण करते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं।
भगवान अवतार होते हैं, लेते हैं, तभी हमको पता लगता है कि भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर में अंतर क्या है, भगवान के धाम में कैसा नित्य शरीर प्राप्त होगा। इसका पता कैसे लगेगा? जब भगवान प्रकट हो, आपके ही भगवान उपस्थिति में हम आपके दिव्य स्वभाव के विषय में जान सकते हैं। आप भौतिक जगत के नियंता हैं, स्वामी हैं, ईश्वर है, ये जान सकते हैं, नहीं तो आपका स्वभाव जानना बहुत मुश्किल है। आपके दिव्य रूपों का नाना प्रकार का अवतार है। भगवान को इस श्लोक में अजनस्य कहा गया है। अजनस्य, इसका मतलब कभी जन्म लेते ही नहीं है। कैसे? भौतिक जीवों की तरह, भौतिक जीवों की तरह कभी जन्म नहीं लेते। अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा अपनी इच्छा से परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, इसी कार्य के लिए प्रकट होते। भौतिक किसी भी कर्म कार्य में उनको आसक्ति नहीं है। इसलिए इस श्लोक में भगवान को स्वामी कहा गया है। अचिंत्य शक्ति के ईश्वर कहा गया है, जो अनंत अवतारों में प्रकट होते हैं। इसके उपरांत जीव गोस्वामी श्रीधर स्वामी का एक भाव देते हैं, जो इससे पहले श्लोक में है, तो हम उसी को पढ़ लेते हैं हिंदी में। यदि आप कहें कि हे ब्रह्मा, आपको मैंने शुद्ध चैतन्य ही दिखाया है, परपंच के समान माया क्यों कहते हो आप? तो ठीक है, किंतु अद्वितीय आप में नाना तत्व गुणावतार तथा मत्स्य आदि अवतारों के समान कार्य वशात स्वतंत्र माया के कारण ही प्रतीत होता है। इस बात को ब्रह्मा जी अजानंत श्लोक से कहते हैं। अब आगे वाले श्लोक को कहते हैं, हे संपूर्ण जगत के नियामक, मतलब ईश्वर, स्वामी तथा विधाता प्रभु, यद्यपि आप अजन्मा हैं, फिर भी आपका देवताओं में उपेंद्र, उपेंद्र का मतलब वामन देव, यज्ञ आदि रूप से, यज्ञ रूप भी देवताओं में है। ऋषियों में परशुराम के रूप से अथवा नारद के रूप में, नारद और परशुराम ऋषि अवतार है। मनुष्यों में श्री राम अथवा पृथु आदि के रूप में, श्री रामचंद्र के रूप में। श्री कृष्ण तो सामने खड़े ही हैं। पशुओं में वाराह आदि रूप से, जलचरों में मत्स्य कूर्म, ये दोनों जलचर है, आदि रूप से जन्म दुष्टों के दुर्मद को विनष्ट करने तथा सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए लेते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, हाँ, यदि आप कहें कि मैं स्वतंत्र हूं, तो फिर नंदित मत्स्य आदि योनियों में मेरा जन्म क्यों होता है? अथवा वामन आदि अवतारों में मुझे याचना करके भीख मांगना क्यों पड़ता है? अथवा इस श्री कृष्ण अवतार में भयभीत होकर भागना क्यों पड़ता है? ऐसा अगर प्रश्न भगवान पूछे तो ब्रह्मा जी आगे वाला श्लोक कहेंगे 21वां। तो आइए जीव गोस्वामी के भाव का आस्वादन करते हैं।
आपके गुण और लीला अवतार जो है वो माया से स्वतंत्र है, माया से परे है, माया का उनके ऊपर प्रभाव नहीं है, उनका विशेष कार्य है। इसका अर्थ है भगवान का अवतार शुद्ध सत्व में होता है, जो माया से स्वतंत्र है। और उन अवतारों में माया कभी उनको छूती भी नहीं है। जीवों को माया अपने बस में कर सकती है। और रजो और तमोगुण के प्रभाव से लोग भगवान के विषय में ऐसे जान नहीं सकते हैं। माया स्वरूप शक्ति को भी कहते हैं, योग माया को भी कहते हैं, महामाया, सब माया के अंतर्गत आते हैं। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अज्ञानियों को लाभ देने के लिए और अपनी अहितों की कृपा करने के लिए आप नाना अवतारों में प्रकट होते हैं। अजनस्य का अर्थ है जिसका एक और अर्थ लिखा है सनातन गोस्वामी ने। अजनस्य का एक अर्थ है जो अपने भक्तों का भी जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर ले। अजनस्य refers to he who causes no birth for the devotees। भक्तों को जन्म मृत्यु से मुक्त कर ले, उसको कहते हैं अजनस्य। जो दंभी है, जो अभिमानी है, जो अज्ञानी है, वो समझते हैं कि हमने शास्त्र पढ़ लिया, हमारा योग सिद्ध हो गया। उनके दंभ, अज्ञान और मद को आप नाश करते हैं, इसलिए आप अवतार लेते हैं। परंतु श्रद्धा पूर्वक आपकी लीलाओं का कोई श्रवण करे तो ऐसी आपके विषय में जो गलत धारणाएं हैं वो सब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। केवल आप ऐसे दंभी, अज्ञानी, अहंकारी, घमंडियों का घमंड चूर करने के लिए अवतार नहीं लेते हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रकट होते हैं। और धर्म की स्थापना करते हैं और आपके मधुर लीलाओं का यहां ऐसा सुंदर उपहार छोड़ के जाते हैं जो आज भी लोग गा के अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। भौतिक लोगों के ऊपर भी आप कृपा करते हैं। हे प्रभु, हे परम स्वतंत्र, नहीं तो उनके जो अवैधिक इच्छाएं कैसे समाप्त होंगी, पाप कर्म कैसे नाश होंगे। ये समर्थ स्वामी प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्व समर्थ हैं प्रभु। हे अवतारों के आधार विधाता, आप ही इन सारे अवतारों का आधार हैं और यही उचित है। दूसरा इसका अर्थ है कि वो माया से मोहित होकर आपके अवतारों को भी माया समझते हैं, क्योंकि वो आपके जन्म के विषय में सुनते हैं कि वसुदेव के घर में जन्म लिया, तो वो समझेंगे हमारे जैसा है। वास्तव में मेरी तरह वो भी आपका ही विस्तार है। जैसे मैं, विष्णु, शंकर, ये गुण अवतार हैं, ऐसे दूसरे लीला अवतार भी आपके ही हैं और उनका भी कोई विशेष उद्देश्य है। वो भी अजन्मा है, जीव जैसे नहीं है। सुर उनको कहते हैं जो धर्म का पालन करते हैं, जैसे नर नारायण।
आप भक्तों में प्रकट होते हैं। 18वें श्लोक में कहा है कृष्ण आप ही वास्तविक हैं। वही बात 19वें श्लोक में कही गई है। नर नारायण के रूप में आप प्रकट होते हैं। तो ये भगवान के लीला अवतारों का वर्णन है। अब आगे कह रहे हैं को वेति भूमन भगवन परात्मना योगेश्वरो अतीर भवतस्त्रैलोक्यं क्व वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयं कीदृशी योग मायां। बहुत सारे प्रश्न हैं। को वेति भूमन, कौन जानता है महान भगवान। भगवन परात्मम, जो भगवान आप परमात्मा है, परम पुरुष है, कौन जानता है इसको। योगेश्वर अतीर, योगेश्वर है आप। ऊती ही, लीला के लिए प्रकट होते हैं। भवतः, आपके। त्रैलोक्यम, तीनों लोकों में कौन जानता है। कथम, कैसे आए। कति, कितनी बार आए। कदा, कब आए। विस्तारयन, कितना विस्तार किया। कीदृशी, कैसे आपने लीला की। योग माया, ये आपकी योग माया ही करती है। इसका हिंदी सरल अर्थ ये है हे भूमन भगवन परमात्मन योगेश्वर त्रैलोक्यम, हे अनंत, हे भगवान, हे परमात्मन, हे योगेश्वर, इस त्रिलोकी में कौन जानता है कि आप अपनी माया का विस्तार करके कहां पर, कैसे, कितनी तथा कब लीलाओं को करते हुए क्रीड़ा करते हैं। ये जो यहाँ शब्द है माया है, ये योग माया, योग माया। हाँ, तो पहले जो आपको कहा था कि अगर मानो भगवान कहे कि ब्रह्मा जी अगर आप मुझे समझ कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी इच्छा से प्रकट होता हूँ, तो फिर मेरे को बड़ी नीच जूनी मच्छ कच्छप का अवतार क्यों लेना पड़ता है। वामन देव के रूप में भिक्षा क्यों मांगनी पड़ती है, या कृष्ण के रूप में भयभीत होकर भागना क्यों पड़ता है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, इस श्लोक में वे सार्थक श्लोक के द्वारा श्री भगवान की दुर्ज्ञता, जिसको जाना नहीं जा सकता है, को ही बतलाते हैं। वे कहते हैं कि इस त्रिलोकी में कौन जानता है कि आप कहां पर, कैसे, कब तथा कितनी लीलाएं करेंगे। आपकी योग माया का ऐश्वर्य अचिंत्य है। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है, तो आपकी योग माया अचिंत्य है। कैसे, कब, कहां, क्या लीला करेंगे, कौन अवतार लेंगे, ये कोई नहीं जान सकता है। और भगवान के विशेषण बहुत बताए हैं। ब्रह्मा पहले कहा था भगवान श्री कृष्ण को कि आप देवताओं में अवतार लेते हैं, पशु पक्षी में अवतार लेते हैं, जो अभी हम पढ़ के आए। और ये भी कहे के आए कि कोई बद्धजीव आपके इस लीला को और इस अवतार को नहीं जान सकता है, आपके दिव्य स्वरूप को भी नहीं जान सकता है, आपकी लीलाओं को भी नहीं जान सकता है। ये सब योग माया से होते हैं। भगवान भूमन है, महान है। महान होते हुए भी 5 वर्ष का छोटा, बहुत सुंदर मनोहर
गोपाल के रूप में ब्रह्मा जी के सामने खड़ा है, जो प्रेम पुरुषोत्तम है, और वही परमात्मा है जो सबके हृदय में बैठा है। वही हमारे हृदय में साक्षी है और हमारा अनुमति देने वाला है। हमको क्या करना है उसकी अनुमति भी वही देते हैं। अपने आप को अनेक में भगवान विस्तार कर सकते हैं। ये भगवान जो इसके लिए योगेश्वर हैं। भगवान का एक होता है वैभव प्रकाश, एक होता है वैभव विलास। कृष्ण के विस्तार दो प्रकार के होते हैं। वैभव प्रकाश में कृष्ण एक से अनेक बनते हैं, परंतु सभी एक जैसे लगते हैं। रूप एक जैसा, रंग एक जैसा, वस्त्र एक जैसा, भाव एक जैसा, विचार एक जैसा, उसको कहते हैं वैभव प्रकाश। जैसे एक ही कृष्ण गोपियों के मध्य में रास लीला में अनेक हो गए, हर दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण हो गया। तो ये भगवान श्री कृष्ण का जो विस्तार है, इसको कहते हैं वैभव प्रकाश। सभी एक जैसे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, फिर भी एक आदि पुरुष है। एक गोविंदम आदि पुरुषम, एक आदि पुरुष है। एक प्रथम है जो प्रकाश विस्तार किया है, वो एक है। वो कौन है? जो राधा के संग में लीला कर रहा है, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और अन्य जितने उनके विस्तार हैं वो हैं वैभव प्रकाश। ऐसे श्री कृष्ण जब अपने से अपने जैसे और अनेक अवतार लेते हैं, उनका रूप कृष्ण जैसा नहीं होता, उनका रंग कृष्ण जैसा नहीं होता, उनका भाव कृष्ण जैसा नहीं होता, तो उसको कहते हैं वैभव विलास। जैसे बलराम जी बन गए, वसुदेव संकृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध बन गए, रामचंद्र आदि सारे अवतार हो गए, ये वैभव विलास है। तो ऐसे भगवान के अवतारों का दो विभाजन किया गया। आप एक हैं फिर भी योगेश्वर हैं, ऐसे बहुत से विस्तार कर लेते हैं। वैभव विलास भी है, वैभव प्रकाश भी है। मूर्ख इनको कैसे जान सकते? नास्तिक, विज्ञानिक, और तो अहंकारी अपने आप को ही बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। और माया के ऊपर विश्वास है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। प्रकृति को महान मानते हैं, आपको अधम मानते हैं, छोटा मानते हैं। क्या कर सकते हैं उनके लिए? चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कृष्ण के रूप में आप तो धरती का भार हरने के लिए आए हैं, राम के रूप में रावण को मारने के लिए आए। ऐसे आपका रक्त श्वेत श्याम ऐसे अवतार तो होते रहते हैं धर्म के लिए। युग युग में अलग रंग का अवतार होता है। केवल झूठे अज्ञानी नास्तिकों को मारना उसका उद्देश्य नहीं है। कब आप कहां प्रकट होंगे, किस काम के लिए, किस समय, कितने रूपों में, कोई नहीं जानता। आप अनंत है, सब कारणों के कारण हैं। आपका ये स्वरूप अगर तीनों प्रकृति के गुणों से परे नहीं होता, तो फिर हमको कैसे पता लगता कि सामान्य भौतिक जीव में और आप में अंतर क्या है? जब आप प्रकट हुए तभी ये हमको दिव्य अनुभूति हो रही है, आपके दिव्य स्वभाव का, स्वरूप का पता लग रहा है। नहीं तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। हे भूमन, आपका तो रूप पूरे विश्व के ऊपर छाया हुआ है। हे भगवान, आप सर्वव्यापक होते हुए भी यहां अपने 6 गुण
षड्गुण संपन्न ऐश्वर्य के साथ, ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ, मधुरता और सुंदरता के साथ यहां अभी प्रकट हैं। आप स्वयं भगवान हैं, फिर भी सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। योगेश्वर, ये आपकी योग माया है। सब कुछ कर सकते हैं एक समय में। कौन आपकी लीलाओं को समझ सकता है? तीनों लोकों में ये लीलाएं घटित हो रही है। क्यों हो रही हैं? कहां हो रही है? कैसे हो रही है? कब हो रही होंगी? कोई नहीं जानता है। अब सर्वव्यापी है, अब पूर्ण ऐश्वर्यशाली है। ये सब आध्यात्मिक है। मैं अपने सारे भक्तों को सभी लोकों में एक समय में कैसे संतुष्ट कर सकता हूं? भगवान अगर ये पूछें, सब भक्तों को सब समय सब जगह कैसे संतुष्ट कर सकता हूं, तो कहते हैं आप अपनी योग माया से सब भक्तों के लिए सब जगह सब समय प्रकट हो सकते हैं। ये योग माया कार्य करती है। और आज भी कहीं प्रकट होकर कोई लीला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो जहाज को चलाने के लिए प्रकट हो गए और पैसिफिक महासागर से जहाज को बिना झटके के अमेरिका पहुंचा दिया। ऐसा प्रभुपाद जी की अनुभूति है। तो आज भी भगवान का प्रकट है। द्रौपदी के लिए साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। तो भक्त भगवान के लिए, हर व्यक्तिगत एक एक भक्त के लिए एक एक भगवान का प्रकट हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए भगवान प्रकट हो सकते हैं। अगर व्यक्ति भगवान का प्रेमी भक्त हो तो उसके लिए भगवान जिस भाव में वो चाहे उसमें प्रकट हो सकते हैं। सब कुछ कहने के बाद ब्रह्मा जी जीव गोस्वामी कहते हैं, बड़े आदर पूर्वक भगवान को आप कहते हैं भूमन भगवान, परमात्मा, योगेश्वर, ये सब बड़े बड़े नाम कहते हैं। और लीलाधारी ऊती ही, सनातन गोस्वामी लिखते हैं, आपके अवतारों के कार्य ऐसे होते हैं कोई भी जीव ऐसे कर ही नहीं सकता है। जब ऐसे कर ही नहीं सकता है तो जान कौन सकेगा आपको? हे अनंत भगवान, हे सर्वशक्तिमान भगवान, हे सर्व हृदय निवासी परमात्मन, आप असंभव को संभव कर सकते हैं योगेश्वर। एक नाम के बाद दूसरा नाम और महिमामय है और मुश्किल है समझना। आप अपनी योग माया के विस्तार से, यह आपकी विशेष शक्ति है जो सच्चिदानंद है और ये आपकी लीला कराती है। ये भागवत अमृत में वर्णन है। योग माया का दूसरा अर्थ है भगवान की कृपा। कृपा शक्ति वाले भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। आज भी बहुत सारे भौतिकवादी है, इतने सारे भगवान के अवतार हुए तो फिर सब तर्क कहीं, सब उद्धार क्यों नहीं हो गया सबका? बोला कौन आपकी लीलाओं को जान सकता है? जब आप प्रकट थे तब भी तो नहीं जान सके, कोई कौरव नहीं जान सके, पूरा विश्व नहीं जान सका, बहुत चंद लोग जान सके, क्योंकि आपकी लीलाएं इतनी महिमामयी परंतु योग माया के द्वारा होती हैं कि लोग उससे भ्रमित हो जाते हैं और आपकी भगवता को जान नहीं पाते।
आप भूमन है, भगवान है, परमात्मन है, योगेश्वर है। भगवान अचिंत्य है, भगवान की लीला भी अचिंत्य है। ये है सारांश। इसलिए अज्ञानियों को शरण ही लेना चाहिए और भक्तों से आपके विषय में जानना चाहिए। ऐसे करेंगे तो वो बंधन से मुक्त हो सकते हैं, दुख से छूट सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। 22वें श्लोक का पाठ करके छोड़ देते हैं आज। तस्मादिदं जगत शेषम असत स्वरूपम स्वपन्नाभम असत्तः धिष्णं पुरा दुःख दुःखम त्वया एव नित्या सुखबोधतनावनन्ते मायात उदय अपि यद् सद इवा भाति। तस्माद इसलिए, इदम जगत अशेषम ये पूरा जगत, असत स्वरूपम इसका स्वरूप सत्य नहीं है, असत है। असत स्वरूप का मतलब सदा नहीं रहने वाला है, क्षणक है। स्वपन्नाभम ये स्वपन के समान है। असत धिष्णम इसका आधार भी असत धिष्णम जहां जागृति ढकी हुई है। दुख दुखम पूरा दुख दुखम पूर्ण रूप से दुखमय है संसार। त्वयि एव नित्य सुख बोध तनाव अनंते। भगवान एकमात्र जो नित्य सुख है उसका बोध या उसकी जानकारी या उसकी चेतना, तनाव जिनको व्यक्तिगत अनुभूति हुई है, अनंत है अनंत मायतः आपकी माया से उद्यत अपि तत् एव अवभाति। माया से जो आपके छूटेंगे वही ये समझ पाएंगे। इसलिए ये सारा जगत जो एक स्वप्न जैसा लगता है, स्वरूप से ये तो असत लगता है परंतु फिर भी वास्तविक है। इसलिए वो हमारी चेतना को ढक लेता है और हमारे को संसार में दुखों के ऊपर दुख भोगने के लिए बाध्य कर देता है। ये जगत वास्तविक लगता है क्योंकि ये आपकी माया शक्ति से सर्जित है या प्रकट है, परंतु वो आपसे निकलती है। माया आपकी है इसलिए ये सत्य है, परंतु आपके जो दिव्य रूप हैं वो तो अनंत सुख और ज्ञान के स्वरूप है। तो जगत का और भगवान की तुलना की जाती है। इसका कल करेंगे श्रवण। हरे कृष्ण। अतएव ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान है, असत्य अज्ञान रूप एवं सदा दुख पर दुख देता रहता है। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत है। यद्यपि ये माया से ही उत्पन्न होकर माया में ही विलीन हो जाता है, फिर भी आपकी सत्ता से ये सत्य के समान प्रतीत होता है। आपके अवतारों की महिमा अचिंत्य तो है ही। ये परपंच यद्यपि असत्य है फिर भी इसकी सत्य के समान प्रतीति कैसे होती है? इस प्रकार की होने वाली शंका का सब परिकर उपसंहार करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, इस श्लोक में कहते हैं, असत्य अधिष्णम अर्थात अज्ञान रूप आप में ही उत्पन्न होकर विलीन हो जाती है। सदैव अर्थात सत्य के समान ये उपलक्षण है। नित्य सुख के समान अधिष्ठान स्वरूप आपके ही गुणों से गुणवान के समान प्रतीत होती है।
ये है शिला श्रीधर स्वामी का भाव। और अन्य कथा कल करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी 2 दिन पहले आपने बताया था ना कि जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हम तो हमें, लेकिन प्रतिबिंब जो है वो मिथ्या है, झूठा है, लेकिन हम जैसा ही है। तो ये तो एक तरह के जैसे धोखा है, आंखों का धोखा है ना। वास्तविकता अगर हम जानते हैं तो ऐसे ही भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में जो ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, इतने जानने को भी भ्रम हुआ, तो वो ज्ञान में हुआ या भावना में हुआ या क्या कह सकते हैं, किसी गुण के आधार पर वो उस चीज को नहीं पहचान पाए कि भगवान की शक्ति या भगवान के सर्वोच्च को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो भगवान उनको माया दिखा रहे हैं या वो उनके माया में होकर प्रेरित होकर वो ऐसा कर रहे हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी स्वयं दूसरे स्कंद में कहते हैं कि मैं भगवान के चरणों को कभी नहीं भूलता हूँ, इसके लिए मेरी वाणी कभी असत्य नहीं बोलती जी। तो ब्रह्मा जी का ये विमोहित होना भगवान की माया का नहीं, परंतु भगवान की लीला शक्ति का या योग माया का प्रभाव है। ये महामाया का नहीं है, ये योग माया का प्रभाव है। तो उसके आगे तो कोई भी सभी बेबस है, वो ब्रह्मा जी वैसे तो नहीं, ब्रह्मा, हम मूर्ख जैसे बेबस हैं। हमारे को तो संसार की माया ने मूर्ख बनाया है। ब्रह्मा जी महावैष्णव है, उसके ऊपर माया नहीं प्रभाव डाल सकती। योग माया का, जैसे यशोदा मैया पूतना को नहीं पहचान पाई, ये माया का काम नहीं है, ये योग माया का काम है। भगवान की लीला के लिए भगवान के शुद्ध भक्तों को योग माया भुला देती है थोड़ी देर के लिए, और संसारी लोगों को भगवान की महामाया भुला देती है सदा के लिए। जो महामाया से भूलता है वो भटकता रहता है, जो योग माया से भूलता है वो भगवान का सानिध्य प्राप्त करके भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करता है। दोनों में दिन रात का अंतर है। तो प्रभु जी हम जो भगवान को भूल जाते हैं या ये महामाया का काम है, ये 3 गुण वाली माया का काम है। हम माया के खिलौने हैं। एक आम व्यक्ति का तो ये है कि जब संकट पड़ा, कोई स्थिति ऐसी आई, आपात स्थिति आई, तो भगवान को याद कर लिया। दुख में तो सिमरन कर रहे हैं सारे, वो भी अच्छा है। अगर दुख में भी भगवान के पास जाए, उनको भगवान ने सुकृति कहा है, वो अच्छा कहा है उनको 7वें अध्याय भगवत गीता में। वो किसी और के पास नहीं गए, भगवान के गए, भले दुख के लिए गए तो भी दुख दूर करेंगे भगवान, और फिर उनके हृदय में भगवान भक्ति जागृत करेंगे, वो भी अच्छा है। उसको ही भगवान ने उदार कहा है, वो भी भले मानस है। जी प्रभु जी। तो इसी ऐसे ही प्रवचन सुन के हमारा ध्यान भगवान की भक्ति में लगता है, तो हम अपने सही रास्ते पर हैं। कैसे भी इच्छा हो, कोई इच्छा नहीं हो, पर जाओ भगवान के पास, तो भगवान आस्ते आस्ते आपको अपना बना लेंगे। प्रभु जी प्रेम तो जागृत होता है। बस यही काम करो, भगवान के पास जाओ, किसी भी उद्देश्य से जाओ, जगह सही पे जाओ। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर।